बिहार में इतनी बेरोजगारी है, इतना पलायन है, लोगों को काम नहीं है। लेकिन आजकल रील का जमाना है। ज्यादातर नौजवान जो हैं आजकल रील से प्रभावित रहते हैं। हम गए थे ऐसे ही सफर पे, तो कुछ लोगों ने मेरे को देखा और उन लड़कों ने बोला भैया एक बार थोड़ा हमको भी समय दीजिएगा। तो हम भी सोचे कि भाई थोड़ा मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, समस्या भी जानेंगे कि भाई आप लोगों को क्या क्या तकलीफें हैं। तो लोगों ने बताया कि पढ़ लिख करके डिग्री है, कुछ काम है नहीं बिहार में, अब रील का जमाना है, रील बनाते हैं और उसी से सब कुछ चल रहा है। तो हमने इंश्योर भी किया बस 2 महीना और रुक जाओ, नवंबर के बाद जो है सबके हाथ पे काम होगा, कोई सड़क पे ऐसे रील नहीं बनाओगे। नहीं तो इसी रील से सुजी जी एक मिनट, इसी रील पर जो जेडीयू और बीजेपी वाले लोग थे उन्होंने ये कहा कि ये हमने इतना मरीन ड्राइव बना दिया है, इतना पहले कभी आरजेडी के शासन में था नहीं। उन लोगों ने तो गूगल भी बना दिया, एप्पल आईफोन भी बना दिया, टिकटॉक भी उन्होंने बनाया, फेसबुक भी उन्होंने बनाया, एक्स भी उन्होंने बनाया। कहने वाला लोग कहने दीजिए। पहले लैंडलाइन होता था, आज मोबाइल है। पहले के जमाने में भी तो कितना डेवलपमेंट हुआ, उसकी तो चर्चा नहीं करते। और जो लोग कह रहे हैं वो लोग कौन से दल में थे पहले, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो आप देखिए, जो लोग भी कह रहे हैं ये बातें, पढ़ाई तो उन्होंने वहीं की है 2005 से पहले वालों में, यूनिवर्सिटीज में। पहले भी स्कूल होते थे, कितने आईएएस आईपीएस जाते थे सरकारी स्कूल के। आज बता दीजिए सरकारी स्कूल वाला कितना आईएएस और आईपीएस बन रहा है। तो लोग कहने दीजिए। यही बिहार है जहां चूहा काट देता तो पुल गिर जाता है कि नहीं? चूहा काट देता तो बांध गिर जाता है, छेद हो जाता है बांधों में। अस्पताल में चूहा चला जाता है, पेशेंट का आंखों लेके चला जाता है। और थोड़ा सा बारिश हो जाता है, अभी कुछ दिन पहले ना बारिश हुआ था, उसमें भी अच्छे रील्स बने। स्विमिंग कर रहे थे लोग पटना के सड़कों पर, वो भी नीतीश जी की देन होगी। तो देखिए, किसी ना किसी को मुंह है तो बोलना ही है, कुछ नहीं मिल पाता है तो अपना हिसाब नहीं दे पाते हैं वो लोग। 20 साल का 80,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं मिल रहा सीएजी की रिपोर्ट में। ये नीतीश कुमार जी का हम तो कहते हैं नैतिक भ्रष्टाचार के बीच में पितामह है। 3 इंजीनियर का रेट पड़ता है एक ही विभाग के ग्रामीण कार्य के, 100 करोड़ रुपया मिलता है, 10 करोड़ रुपया तो जला दिया जाता है, अब तक वारंट उस पर जारी नहीं होती है। ये नीतीश कुमार जी का मॉडल है। और उसी मंत्री के यहां सुबह शाम मुख्यमंत्री जाते हैं। किस पे हो रही है कार्रवाई? पेपर लीक हो जाता है, किस पे हो रही है कार्रवाई? मुख्यमंत्री के आवास के बाहर गोलियां चल रही होती है। यही गांधी मैदान, ये बगल में खेमका जी की हत्या कर दी। इतना सुरक्षित वीआईपी इलाका, यहाँ डीएम का आवास है, इधर गांधी मैदान थाना है, बगल में एसपी का आवास है, हर जगह सीसीटीवी लगी हुई है। 4 साल पहले उनके बेटे की हत्या, इस बार उनकी हत्या। हर दिन जो है सैकड़ों हत्याएं, बलात्कार, लूट हो रहा है। पीएमसीएच में जगह नहीं मिल रहा, दम तोड़ दे रही है रेप पीड़िता। ये किसकी देन है? तो उन लोगों का तो कहना है, मुंह कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन आज तक जो नौजवान जो सड़कों पर रील बना रहे हैं, क्या आज तक इस सरकार ने उनसे बात की है? जो लोग अपने हक के अधिकार के लिए, जो नौजवान सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकार लाठी से पिटवाने का काम करवाती है। आज तक कोई संवाद किया है? तो इन लोगों का काम है कुछ भी कहते रहे। लेकिन इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि परिवर्तन जो है करके रहेंगे, अब बदलाव होगा। आपने चूंकि कहा कि रील बनाने वालों से कोई बात नहीं करता, तो आपने इनसे क्या बात की? आपको क्या कहा इन्होंने? क्या कहानी सुनाई? कौन लड़के थे? क्योंकि सब लोग ये स्पष्ट नहीं हो पाया अभी तक ये लड़के कहां से आए थे, क्या करते? नहीं, कई
हम तो अचानक से मिल रहे, पता चला उनके तो कई कई लाखों में फॉलोअर्स है और कई कई फेमस आपके यूट्यूबर्स है। लेकिन उससे भी तो कमाई हो रही है उन लोगों की, मतलब जो मोदी जी और नीतीश जी का दिन नहीं ना नहीं है, वो तो अपने ही पे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब पकौड़ा बेच रहा है कोई सड़क पे तो उसमें मोदी जी का योगदान है। सही बात। उन लड़कों के लिए क्या प्लेटफॉर्म बनाया है? बिहार में एक ढंग का फिल्म स्टूडियो है, होना ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। रामू जी टाइप का कई गायिका भी मिली हम लोगों को, कई लोग फिल्मों में कुछ काम भी करती थी, कुछ है ही नहीं है। और वो जो पॉलिसी जो बन रही फिल्म वाली वो हमारी सरकार में बनी। तो 20 साल से तो कुछ रील हो बनाने वालों के लिए पॉलिसी लाएंगे आप सरकार आने पर? अब लोगों से बात किया जाएगा, कुछ होगा तो देखा जाएगा, उसमें क्या है। हम तो पहले चाहेंगे ना कि भाई जो प्रायोरिटी है, जो डिग्री मिला है, अगर किसी को नौकरी चाहिए, कोई आईटी सेक्टर में काम करना चाहता है, तो मेरी तो पहली प्रायोरिटी है कि आईटी पार्क की स्थापना करें, डेटा सेंटर्स लगाएं, SEZ लगाएं। आज 7-7 डायरेक्ट फ्लाइट है आपका बैंगलोर का, पुणे का, बॉम्बे का, हैदराबाद के इतना फ्लाइट हो गया है। सब बिहार से बाहर जा रहे, सारे इंजीनियर्स जा रहे हैं, सच्चाई है। तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती है? आईटी पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, हमारी सरकार ने बनाया। 20 साल से तो कुछ कर नहीं रही थी सरकार। अभी आपने वोटर अधिकार यात्रा पूरी की, इसमें राहुल गांधी, आप, मुकेश सहनी और तमाम जो लेफ्ट के जो भट्टाचार्य जी साथ में रहे, काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखी है हम लोगों को। आपने अपनी तरफ से कहा कि राहुल गांधी देश के भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, लेकिन आपके बारे में राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं कहा। आपको दुख नहीं लगा इसका? चलिए, सुजीत झा जी के मुंह से कम एक बात तो अच्छा निकला कि हम लोगों में बाउंडिंग अच्छी दिखी, नहीं तो कभी सुनते ही नहीं है इनका डिबेट। हम लोग देखते रहते हैं। हमने देखा है। सुनिए ना, बात सुन लीजिए। आपका तो हम लोग देखते ही ना रहते हैं डिबेट, तो हम लोगों को तो पता है सब चीज। लेकिन अच्छा लगा ये सुनकर के कि कम से कम पहली बार इंडिया अलायंस के बारे में इन्होंने तारीफ की है कि बाउंडिंग अच्छा लगा। जब बाउंडिंग अच्छा लग ही रहा है तो आपको चिंता क्यों करना? समय पे ऑफिशियली सुना दिया जाएगा, बाकी चीजें तय हो चुकी है। और दूसरा कौन चेहरा है? कोई है क्या? नहीं, कोई चेहरा नहीं है। तब लेकिन बोलने में क्या दिक्कत है, मेरा ये कहना था। समय पे एक साथ बोला जाएगा, क्या दिक्कत है? बीच में बोला गया ना, बिना बोले लड़ा आदमी। बीच में बोल ही के ना लड़ा, बोल के ही लड़ेगा। लेकिन सब दल का, घटक दल का एक समय होता है, फ्रेम होता है कि सब चीजें तय हो जाएं। आपका सब चीजें तय हो जाएंगी, उसके बाद बोल दिया जाएगा तो क्या दिक्कत है? आप तो 2020 से ही मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। उस समय भी कांग्रेस आपके साथ थी, आज भी कांग्रेस साथ, जो भी लोग, जो पार्टियां उस समय थी आज भी है। फिर घोषणा करने में क्या दिक्कत है, ये मैं पूछने जा रहा हूं। होगा, हम कहां बोले कि घोषणा नहीं होगा, होगा, कल हो या परसों हो, लेकिन घोषणा तो होना ही है। और जहां तक आपकी बात है तो हम लोग भी कांग्रेस वाले और सब लोग को बोल देंगे कि भाई सुजीत झा और टीवी वाले पूछते रहते हैं घोषणा करने का, आप लोग जल्द से दे करके कर दीजिए। इसमें क्या है? बात तेजस्वी जी, जो सुजीत जी पूछ रहे हैं सवाल, बात ये थी कि आपने कहा कि राहुल गांधी को देश बात सवाल देखिए, यही बात है। नहीं, सवाल इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अमित शाह जी ने अपने आर्टिकल में लिखा है नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। चर्चा इस पे होनी चाहिए। नहीं, इस पर भी सवाल किया हम लोगों ने। नहीं, मैं इस पर भी सवाल हुआ है नहीं, इस पर बात जो पूरी नहीं हुई, मैं ये कह रहा हूं कि आपको भाषण देके कहना पड़ा कि भाई डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी नहीं बोल रहे थे, इसलिए आपने ये बात कही। हम तो कब से कह रहे हैं नकलची सरकार, यात्रा से पहले से हम कह रहे हैं नकलची सरकार है। जो तेजस्वी कहता है वही ये लोग घोषणा करते थे। अच्छा, आपको नहीं लग रहा ये सरकार नकल कर रही है? इनका अपना विजन क्या है बताइए तो? अभी जितनी भी सरकार ने कैबिनेट करके मोहर लगाई है, वो कौन बोला है ये सब बात? पेंशन का हो, बल्कि मुख्यमंत्री तो सदन में बोले थे कि बिजली मुफ्त नहीं देना चाहिए, लेकिन देना पड़ रहा है ना। अगर 10,000 का भी अनाउंस किया तो माई बहन योजना को देखते हुए उन्होंने किया है।
तो कम से कम सरकार का तो कोई विजन नहीं, नकल कर सकते हैं लेकिन विजन नहीं ला सकते। तो ये सवाल तो खड़ा होगा ना कि भाई डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। जो आपको फोटोकॉपी नहीं चाहिए ना, आपको ओरिजिनल पेपर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट महत्व है ना। तो उसी हिसाब से विजन मेरा है। हम लोगों ने 17 महीने में काम को डिलीवर भी किया है जो 20 में वादा किया था, और हम ही करेंगे आगे चल के भी। ये सरकार अब एकदम मतलब कहिए नीतीश जी तो हमारे चाचा अचेत अवस्था में हो गए। अब दो लोगों ने थाम रखा है नीतीश जी का, एक अमित शाह, एक मोदी जी ने। वही नीतीश कुमार जी जो थाली खींच लेते थे, आज कैसा लगता है इतने कमजोर मुख्यमंत्री कि मोदी जी का पैर छू रहे। ये वो वाले नीतीश जी तो नहीं है। कितना परिवर्तन हो गया। आपके साथ जब तक थे नीतीश कुमार तब कैसे थे और आज आपको क्या अंतर लग रहा है जब आप उनके साथ काम करते थे? तो हमारा संकल्प है कि सांप्रदायिक शक्तियों को हम लोग जो है सत्ता में ना आने दें, और इसी के साथ इंडिया अलायंस बनाने के चक्कर में नीतीश जी का हम लोगों ने उन्होंने माफी मांगी थी और हम लोगों ने लिया था। और नीतीश जी ये कह रहे थे कि हमारे दल को खत्म करना है। ऑपरेशन लोटस जिस हिसाब से उस समय महाराष्ट्र में, झारखंड में चल रहा था, तो हमारा बिगर लार्जर पिक्चर था। केवल बिहार ही नहीं था, देश में बैठे जो सत्ता में जो काबिज मोदी जी थे उनको हटाना लक्ष्य था। ये बात नीतीश जी ने भी कही थी। तो उस समय एजेंडा कुछ था कि मोदी जी को हटाना है, इसलिए हम लोग साथ आए थे। बल्कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी लगातार 2-2 बार उनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि बीजेपी सत्ता में ना आए इसलिए।